गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। गुरुजी मुझे है ना ग्रेटर नोएडा में कम से कम 40 साल हो गए रहते हुए, पर मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा था। सुनती थी मगर कभी आई नहीं, कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला जो मैं वृंदावन आती। तो अभी पिछले महीने इसी महीने 4 तारीख को मेरे नंदोई आए थे, तो यहाँ शादी थी मथुरा में सदर में, तो बोले भाभी जी चलो, तो मैं उनके साथ आई थी और मैंने अंदर आपके दर्शन किए थे। मगर मैंने कहा था मैं मिलूंगी पर नहीं मिल पाई थी, शादी में चली गई थी। और 40 साल तक मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा और आज 1 महीना नहीं हुआ और आज मैं दोबारा से आपके चरणों के सामने खड़ी हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। कथा सुनते हैं? जी मैंने 2 महीने से कथा सुनना शुरू की है। तो कथा सुने तभी आपका मन हुआ वृंदावन हाँ, आने का? हाँ। चलो, बहुत भगवान की ज़्यादा। कथा ने आपको भगवान से जोड़ दिया है ना। बस। और गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है कि मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तीनों बच्चों की शादी हो गई है। बड़ा वाला बेटा है ना थोड़ा सा बहू को खुश नहीं रखता है। कहाँ लाए हैं? बहू आई है, बेटा नहीं आता। बहू वो आएगा कहाँ? भी नहीं। बहू कहाँ? पूजा पूजा कोई बात, अच्छा है। हाँ चलिए, तो अभी आपके पास आएगा माइक तो बात कर लें, ठीक है? हम बात करेंगे हाँ। उनसे। और गुरुजी बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, छोटा तो ठीक है कहीं हद तक, पर बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बहू मेरी खुश रहे। बिल्कुल, बहू मेरी भगवान आपको सुखी रखें। अब आप वृंदावन से बिहारी जी से जुड़ गए हैं तो निश्चित मानिए बहू मेरी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे अपने बच्चों को, इसलिए माँ बाप को अपने बेटों को धर्म से, आध्यात्म से जोड़ के रखना है। यदि आप जोड़ के रखेंगे तो वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। सदा गुरुजनों की चरणों में कहते हैं ना, बेटा अपनी माँ की ना माने, पिता की ना माने, पर यदि गुरु है उसके जीवन में और गुरु के प्रति उसका सम्मान है तो वो गुरु की बात जरूर मानेगा। इसलिए गुरु होते हैं कि कभी बेटा माँ की ना माने, पिता की ना माने तो माँ बाप ले जाके गुरु के सामने खड़ा कर दो, ताकि वो गुरु की मान करके वो सही रास्ते पे ही रहे। इसलिए समय से बच्चों को ये संस्कार हर माँ बाप को देना चाहिए। जिनके बच्चे हाथ से निकल गए सो निकल गए, पर जिनके हैं उनको ही जोड़ दो भगवान से, धर्म से, गुरुजनों से, ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में कभी भी कोई गलत निर्णय लें और माँ बाप ना समझा पाएँ तो फिर गुरु आखिरी रास्ता होता है। ठीक मैं है? उनसे बहुत कहती हूँ मैंने कि बेटा तुम सुना करो, तुम सुना करो, तुम मुझसे कह रहा तुम ही सुन लो, तुम ही बन हाँ, जाओ। तो आपने समय पर संस्कार नहीं दिए ना मेरी माँ कथा के, सत्संग के। आप खुद 40 साल बाद आई हो वृंदावन, तो फिर बच्चे तो, आप जब 40 में आई हो तो बच्चे तो 80 में आएंगे। रानी गुरुजी इसलिए आपको, आप ही तो दूर थी, इसलिए बच्चे भी दूर थे। आप ही करीब होती, जब आप आती तो बच्चे भी आते, वृंदावन बिहारी जी से जुड़ती, तो एक लगाव होता भगवान से। ये संस्कार की चीज़ें लोग नहीं समझते, पर इसी के कारण आज जितना समाज में विकृतियाँ पैदा हो रही हैं वो इसी के कारण कि आप धर्म से नहीं जुड़े। धर्म अच्छी चीज़ है, लोग पता नहीं क्या मानते हैं धर्म को। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूँ, आशीर्वाद है, मेरे बच्चों को बिहारी जी सब सद्बुद्धि अच्छा करेंगे, सबका अच्छा करते हैं, आपका करेंगे। हम अभी बात करेंगे आपकी बहू से। देना भैया को माइक, खड़े हो जा बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम गोंदिया महाराष्ट्र से आए हैं, नागरा धाम से। बताइए। शिव नगरी, पंचमुखी महादेव की नगरी है। गुरुजी हमारा जो मित्र परिवार है 12 लोगों का, गोंदिया से आए हम लोग, तो इतनी श्रद्धा है आपके प्रति गोंदिया में, महाराष्ट्र में, कि कोई नहीं बता सकते आपको। इतने आपसे जुड़ गए, अभी लॉकडाउन से 2 साल हो गए, लगातार आपका प्रवचन टीवी में सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि पूरे भक्ति भाव से पूरा गोंदिया हो गया है। बिल्कुल तो पूरा। गुरुजी हाँ हाँ जैसा गोंदिया हुआ है ना, लगभग पूरा भारत, जिन जिन ने कथाएं सुनी हैं सबके जीवन में भक्ति का ही माहौल है इस समय। राधे राधे गुरुजी। ये राम राज्य की स्थापना आप मान लीजिए, हाँ जी। राम जी भी वहाँ आ रहे हैं अयोध्या में, और सबके हृदयों में भी रामकृष्ण ही चल रहे हैं इस समय। अभी हम देख रहे हैं गुरुजी की अभी 2-3 सालों में देश का इतना काया पलट हो रही है। आप जो कथा बता रहे हैं उसमें भी पूरा भक्ति भाव सभी जगह हो रहा है, सभी जगह लोगों की मनोस्थिति पलट रही गुरुजी। जी जी, बदलाव हो रहा है। हाँ, मैं अपने घर से बता रहा हूँ गुरुजी, हम लोग कथा वगैरह बहुत कम सुनते थे, लेकिन हमने आपकी जब से कथा शुरू की है सुनना, हमने 3 बार कथा कर चुके गुरुजी अपने गाँव में। 3 बार 1 साल में, वाह, 2020 और 2021 अभी हम कथा करके आ रहे गुरुजी। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। बिहारी जी आपको सुखी और रखें। आपकी जो प्रतिभा देवी जी है यहीं की है, आपके वृंदावन धाम की, जी, जी, जी। उनकी कथा हुई गुरुजी वहाँ पे। सुंदर। बिहारी अभी जी आपको 15-20 सुखी दिन पहले। रखें, बिहारी जी प्रसन्न रखें। हाँ, सुनते रहिए, उनको देना पीछे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। चलो बात कर लो, कर लो, कर लो। क्या कहना बेटा, कर लो। पीछे पीछे भैया, आप साथी में क्या? पूरे श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। पूरे में मतलब सुंदरकांड का पाठ करता हूँ तो एक दिन में हो नहीं पाता है। एक दिन में आधा घंटा में हो जाता है? ड्यूटी मतलब सुबह 7 से शाम को 9 बजे तक आता हूँ, तो सुंदरकांड 7 दिन में हो पाता है, मतलब आधा घंटा समय मिल पाता है मेरे को। तो आधा घंटा में आप नहीं कर पाते? आधे घंटा में नहीं हो पाता है पूरी। आधा घंटा में पूरा हो जाता है सुंदरकांड। 1 घंटा लगता है आराम से, थोड़ा स्पीड बन जाएगी तो आधा घंटा में हो जाएगा। जैसे 2-3 दिन हो जाए तो कोई दिक्कत कोई बात नहीं, आप 3 दिन में भी कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, पर जब आपको याद हो जाएगा ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, फिर आप आधा घंटा में पूरा करने लग जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं। उसके बाद हम आरती कौन सी करें जैसे? आरती जो आपको अच्छी लगे, हनुमान जी की करो, राम जी की करो, है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय, ऐसे। जैसे मैं रहता हूँ उस मकान में 3 कमरे हैं, तो एक मैं रहता हूँ फैमिली वाला हूँ, तो उसमें लड्डू गोपाल जी छोटे सा मंदिर उसमें रख सकता हूँ। बिल्कुल जी, रख सकते हैं, ठीक है, खुश। ये बुरी राधे राधे। पीछे देखे ना किसका, इनको आपका प्रश्न है? चलिए, वो पीछे किसका प्रश्न है देख लो, ये भैया को देना, ये खड़े हो जाइए। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए, हमारे साथी 5 लोग हैं जी। आज आपने प्रवचन में यश और अपजस की बातें जो की, जी उससे हम लोग का मन, तो जो मन में था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, साफ़ सुथरी हो गई। हम लोग एक
राष्ट्रीय कंपनी सहारा इंडिया परिवार में हम लोग पांचों लोग काम करते हैं। हम लोग का पेमेंट 4-5 साल से नहीं हो रहा है अच्छा। और हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपने राज्य के प्रशासन, जिला प्रशासन सबसे गुहार लगाई, मगर किसी ने नहीं सुनी। जी 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 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सहारा का केस चल रहा है, मगर हमारे जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिल रहा है। जी जी। ये हमारे साथी हैं जिन्होंने ग्राहकों का 5 करोड़ 6 करोड़ तक रुपया जमा कराया है अच्छा। और आज ये आत्महत्या के कगार पे है। इसलिए मैंने इन लोगों को, सारे लोगों को यहाँ आपके यहाँ लाया कि हम चलते हैं गुरु जी के आश्रम में, जो सबसे विश्व के जो जज हैं, आपके माध्यम से हम उनके यहाँ गुहार लाएंगे, बाकी बिहारी जी के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी हमारा और तो कोई सुन नहीं रहा है, शायद वो सुन लें। और हम लोग के साथ 20 करोड़ आम जनता परेशान है। 20 करोड़ समझ सकते हैं कितनी जनता होती है जी जी पूरे भारत भर की, मगर ये फ्रॉड कंपनी हो गई है और हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जी जी। हाँ, और लाइन लगी है महाराज, इसलिए हम लोग आपके पास चल के आए कि आपके पास आएंगे तो कुछ ज्ञान की बातें होगी। और आया तो बड़ी अच्छा लगा, आपने यह सब जस की बातें हम लोग को बताई, तो थोड़ा सा दिल में शांति मिला कि जो करता है ऊपर वाला करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये बस गुहार लगा रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से कान्हा जी हम लोग पर तो कृपा सहारा करें। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? वो तो पूरे देश के लोग परेशान हैं सहारा से, जी। तो क्या कहना चाहते हैं सहारा के लोग? वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने उनके क्या- पास पैसा है? हाँ, पैसा है, जमीनें, और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, विदेशों में भी है, अपने देश में भी है। तो वो क्यों नहीं देना चाहते? उन्होंने कागज को पलट कर, जो जमाकर्ताओं ने 2012 में जिनका बिजोटी हो गया था, उसको उन्होंने फिर से कागज पलट के फिर से दोबारा उनको री इन्वेस्टमेंट कर दिए। और ये लगातार चलते आ रहा है। हमारे ग्राहकों को पैसा नहीं मिल रहा है और वो सोसाइटी में आ गया। पहले कुछ सहारा इंडिया में था, उसके बाद उन्होंने दूसरे कंपनी में ले लिया, अब तीसरे कंपनी में लिया, और सारे पेपर में उन्होंने टर्म कंडीशन चेंज करते चले गए। और हम लोग भावना में आकर, क्योंकि 40-45 साल पुरानी कंपनी है, हम लोगों ने जमा कराते गए ग्राहकों के विश्वास के कारण, मगर 4-5 साल से बहुत प्रताड़ित है हम लोग। ग्राहक आके हमारे ऊपर गाली गलौज तक करते हैं, गाड़ियाँ छीन लेते हैं और उसके बाद आत्महत्या करना पड़ता है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज स्थिति हमारी ये हो गई है। मोदी जी से, राष्ट्रपति से, हम भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ कितनी गुहार लगा चुके हैं, मगर हमारा कोई नहीं सुन रहा है। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से केस चल रहा है और कोई फैसला नहीं है। क्यों नहीं है फैसला? कोरोना के कारण, और डेट पर डेट। और वो पहुंचे हुए आदमी हैं जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, सुब्रत राय सहारा नाम है, पूरे उन्होंने व्यवस्था को खरीद लिया है। मुझे मतलब बहुत ग्लानि के साथ कहना पड़ता है कि जज जो आज लोगों को भला करने के लिए अब जजमेंट देते हैं आम आदमी के लिए, वो भी हमको साथ नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास लाखों लाखों ट्वीट हम लोग करते हैं, अमित शाह जी के पास लाखों लाखों ट्वीट हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी संख्या 12 लाख होती है। तो आप सभी लोगों को लेके एक बार सरकार के पास जाइए और प्रेम से समझाइए कि देखिए, या तो हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो कहिए कि अब बताइए, आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम तो सारी जीवन की पूंजी कमाई दे दिए थे ना। आदमी कितना मेहनत कर करके 2 पैसा इकट्ठा करता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां बताइए पैसा लेके भाग जाती हैं। ये तो गलत है, अन्याय है। तो आप सभी लोग इकट्ठा होकर एक बार सरकार से ही पूछिए कि आप बताइए हम क्या करें, तो वो निर्णय कुछ तो होगा। जब आप बिहारी जी की शरण में आए हैं तो बिहारी जी कुछ करेंगे, चिंता ना करिए। बिल्कुल। एक प्रयास और कीजिए इस प्रकार का, ठीक है? एक संगठन तैयार कीजिएगा और जाके सरकारों से निवेदन कीजिएगा कि आप बताइए अब हम क्या करें। तो फिर वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। सरकारों से पूछिए, ठीक है? आपको रास्ता मिलेगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। पर देखिए, हमें ना जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर ही विश्वास करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों पर इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर ये बैंकों का काम जो है, ये कब चली जाएं, कब डूब जाएं, तो इनका कोई विश्वास नहीं है। सहारा के कारण तो लाखों लोग परेशान हैं। कई लोगों की तो सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो गई है। सारा दे रखा था, किसी ने 10 लाख कमाया जीवन में, 10 लाख दे दिया सहारा को कि भाई बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन वो डबल क्या जो दिया वही नहीं वापस आया। तो ये हो गया, ठीक है? पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पैसा लगाएं। खासकर हमें सरकारी बैंकों पर ही विश्वास करना चाहिए, प्राइवेट बैंकों पर विश्वास नहीं। कब खात खड़े कर ले प्राइवेट बैंक, कौन जानता है? ये सब प्राइवेट लोग हैं। हमें पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान भी हमें भी रखना चाहिए, ठीक है? आंख बंद करके भरोसा हम करते गए, ये हमारी भी गलती है, ठीक है? धन्यवाद महाराज। भगवान आपको सुखी रखे और आपका सारा पैसा वापस हो। खुश रहिए। देना भैया, पीछे माइक खड़े हैं भैया, लीजिए।